दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड विद शर्मा जी में। आज हम बात करेंगे, कभी भी आपको गिरते बाजार में कोई भी मौका मिले तो कुछ शेयरों को आप खरीद लेना, जो कि एक मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंपनी की HDFC के बारे में। HDFC का ये चार्ट आपके सामने आ गया। अगर हम एक साल के इसके चार्ट देखें तो यहाँ पर 1486 रुपये का इसने लो मारा था और 2860 रुपये का एक हाई मारा था। अगर ये देखा जाए तो एक साल में ये शेयर डबल के आसपास रिटर्न अपने निवेशकों को दे चुका है और ये शेयर आने वाले समय में आपको एक अच्छे रिटर्न भी दे सकता है, क्योंकि इसकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। चलिए अब जरा HDFC के एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे इस कंपनी में FIIs की होल्डिंग जो कि 70% दिखाई दे रही है, ये देखिए आप। और टोटल DIs की होल्डिंग जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उनकी होल्डिंग 21% दिखाई दे रही है। तो अगर टोटल देखा जाए 70% और 21%, टोटल 91% माल बड़े निवेशकों के हाथ में है। सिर्फ 8 से 9% छोटे रिटेलरों के हाथ में और 91% होल्डिंग बड़े निवेशकों के हाथ में होना, ये कंपनी को मजबूती की ओर संकेत देता है, जो कि आने वाले समय में अपने निवेशकों के अच्छे रिटर्न देगा। चलिए बात करते हैं अब दूसरी कंपनी HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों का बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम रिटर्न की बात करें, ये एक साल का चार्ट आ गया है। एक साल के चार्ट में आप देखिए, यहाँ पर 826 रुपये का इसने लो बनाया था और एक 1600 रुपये का इसने हाई बनाया था। अगर देखा जाए तो इसने पिछले एक साल में निवेशकों को 80 से 90% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और इसकी होल्डिंग पैटर्न, जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें भी एक मजबूती के संकेत दिख रहे हैं। अब आपके सामने HDFC बैंक का ये प्रमोटर होल्डिंग चार्ट आ गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बोलते हैं इसको। अगर हम इस होल्डिंग पैटर्न में देखें तो लगभग 84% होल्डिंग बड़े निवेशकों के पास है। इसका हम एक बार जायजा ले लेते हैं। 26% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। गिरवी रखे शेयरों की कोई समस्या नहीं है। और बड़े निवेशक यानी FIIs विदेशी निवेशकों की संख्या 37% होल्डिंग उन्होंने ले रखी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टरों ने 26% होल्डिंग ले रखी है। डोमेस्टिक इंश्योरेंस में ही, डोमेस्टिक निवेशकों में ही इंश्योरेंस कंपनी का भी हिस्सा 3.78% का है। और म्यूचुअल फंड की स्कीमों ने भी इसमें 14% की हिस्सेदारी ले रखी। ये 84% की बड़े निवेशकों की स्थिति इस शेयर को एक मजबूती की ओर इशारा करता है और भविष्य में आने वाले समय में यह शेयर निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसलिए कृपया करके अपना निवेश इसमें बनाए रखें। चलिए बात करते हैं तीसरी कंपनी FMCG दिग्गज ITC के बारे में। अगर ये हम यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है एक साल का, इसने भी एक साल में अब बेहतरीन रिटर्न दिए। अगर देखा जाए तो 157 रुपये का इसने एक साल का लो मारा है और 239 रुपये का हाई मारा है। और पूरे एक साल में इसने 70 से 80% के रिटर्न अपने निवेशकों को दिए हैं। आपके सामने ये ITC का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। अगर हम इसमें विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी देखें इस कंपनी में, जो कि 14.56% के आसपास बैठती है। और अगर DIs निवेशक देखें, जो कि हमारे देशी निवेशक हैं, भारतीय निवेशकों, बड़े निवेशकों जिन्हें बोलते हैं, उनकी स्थिति 74.63% है। इंश्योरेंस कंपनियों का हिस्सा 21.66% है। म्यूचुअल फंड की स्कीम यहाँ पे 9.44% का हिस्सा रखती है। इतनी तगड़ी शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में दिखाई दे रही है, जो कि आने वाले समय में अपने निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न देने की अहमियत रखती है। कृपया करके इसमें निवेश बनाए रखें। चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी टाटा स्टील के बारे में, जो कि मेटल सेक्टर को बिलोंग करती है। इसका एक साल का चार्ट देखिए। इसने एक साल में लो मारा था 259 रुपये का और एक हाई मारा था 953 रुपये का। इसने भी अपने निवेशकों को पिछले एक साल में कम से कम 200% के रिटर्न दिए हैं और ये मजबूती की ओर इशारा करता है। आपके सामने टाटा स्टील का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें कि प्रमोटरों की जो होल्डिंग है वो 34.92% है। गिरवी रखे शेयर की स्थिति सिर्फ 1.5% की है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर में कम हुई है।
FIIs यानी बड़े निवेशकों की स्थिति विदेशी निवेशकों की 18.81% है और डोमेस्टिक इन्वेस्टरों की जो स्थिति है वो 30.34% है। ये सारी बड़ी हिस्सेदारी बड़े निवेशकों के पास है, जो कि एक मजबूती की संकेत देते हैं और अपना इस पे निवेश समय समय पर बनाते रहें। चले चलते अपनी पांचवी कंपनी टाटा मोटर के शेयर के बारे में। और ये देखिए टाटा मोटर कंपनी का शेयर आ गया है। ये देखिए यहाँ पर इसने एक साल का चार्ट हमने देखा है इसका, और एक साल में इसने 65 रुपये का लो बनाया था और 357 रुपये का हाई बनाया था, और अभी फिलहाल ये 310 रुपये पे काम कर रहा है। इसने भी अपने निवेशकों को पिछले एक साल में 300% के रिटर्न के आसपास दिया है। एक नज़र टाटा मोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये प्रोमोटर की जो होल्डिंग 47% की दिख रही है, गिरवी रखे शेयर यहाँ पे 4% है। FIIs की जो निवेशकों की बड़े निवेशकों की हिस्सेदारी है विदेशी निवेशकों की, वो 17.68% है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हमारे भारतीय बड़े निवेशक हैं, उनकी हिस्सेदारी 17.44% है। यह इतनी बड़ी मजबूत स्थिति शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखना शेयर को एक मजबूती का संकेत प्रदान करती है, इसलिए कृपया करके अपना समय समय पर इसमें निवेश बनाए रखें। हमारे द्वारा बताए गए ये 5 शेयर में आप समय रहते निवेश करेंगे तो एक आपको अच्छा मुनाफा होगा। यह वीडियो आपको कैसे लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।